औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 22 जुलाई 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन के सूबा कातालुनिया की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कातालान इलाकों की 165 म्यूनिसिपैलिटीज में नाफिज कर्फ्यू में मजीद एक हफ्ते की तोसी के हुकूमती फरमान को इंडोर्स कर दिया है, यानी उसकी तौसीक कर दी है। कातालुनिया में जारी रात के कर्फ्यू की मुद्दत कल ख़त्म हो रही थी। कातालुनिया में 5वीं लहर के फैलाव के बाद रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जिसका आगाज रात 1 बजे होता है और सुबह 6 बजे तक जारी रहता है। स्पेन के सूबा वालेंसिया की आधी से ज़्यादा आबादी के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और वालेंसिया की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जनरल इत्तेहाद वालेंसिया की तरफ से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नए इक़दाम को इंडोर्स कर दिया है। वालेंसिया में कर्फ्यू की पाबंदी फिलहाल 32 शहरों पर नाफिज है। कातालुनिया में जुमेरात को कोरोना वायरस के 7,585 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और 17 मजीद अमवात की इत्तला मिली है। वबाई अमराज से मुतल्लिक कातालान अदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लहर के आगाज से लेकर अब तक सामने आने वाले पॉजिटिव केसेस की टोटल तादाद 8,58,406 है और कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 22,369 है। कातालुनिया के अस्पतालों में कोरोना की वजह से 1,938 अफराद दाखिल हैं, जो कल के मुकाबले में 66 ज़्यादा हैं और ICU में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद 440 के करीब है, जिनकी हालत तशवीशनाक है। कातालुनिया की हुकूमत ने पूरी गर्मियों में 10 अफराद से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है और इसके अलावा रात का कारोबार बंद करने का वक्त रात 12:30 बजे तक पूरी गर्मियों में नाफिज रहेगा। इस बात का ऐलान हुकूमती तर्जमान पैट्रिसिया प्लाजा ने किया। इसके अलावा हुकूमत कातालुनिया ने अभी रात के कर्फ्यू के इख्तिताम की तारीख का भी कोई हतमी ऐलान नहीं किया है। स्पेन के सरहदी शहर मालिया में 300 तारकीन वतन बॉर्डर पर लगी लोहे की बाड़ क्रॉस करके स्पेन में दाखिल हो गए। ये तारकीन वतन मराकज से दाखिल हुए हैं। स्पेन दाखिल होने वाले तमाम तारकीन वतन इस वक्त सरकारी पनाहगाह में मौजूद हैं। तमाम तारकीन वतन का ताल्लुक सहारा के इलाके से बयान किया जाता है। बार्सिलोना के करीबी शहर सबादिल के काये लासी में वाक़ एक मकान में एक शख्स ने अपनी जीवन साथी को मार दिया और गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने 60 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम स्पेनी शहरी और इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। 2021 में कातालुनिया में यह खवातीन के कत्ल का छठा वाक़या है जो अपने जीवन साथी के हाथों हलाक हुई हैं। बार्सिलोना की शाहरा ग्रान बिया और बाल्बस की नुक्कड़ पर 2 चोरों ने एक सयाह को घेर लिया जो उससे उसकी 11,000 मालियत यूरो की घड़ी छीनना चाहते थे। घड़ी के लिए होने वाली दंगाबुश्ती में चोरों ने सयाह पर तशद्दुद भी किया। एक चोर ने हेलमेट पहन रखा था। दोनों मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए मगर घड़ी उतारने में नाकाम रहे। जर्मन काबीना ने मगरबी जर्मनी में शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए करोड़ों यूरो की हंगामी अमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि मुतासरा अफराद की मदद के लिए रियासतें 200 मिलियन यूरो जबकि वफाकी हुकूमत भी इतना ही सरमाया फराहम करेगी, यानी मजमूई तौर पर 400 मिलियन यूरो की रकम तबाह हाल इमारतों, मकानात और दीगर शहरी ढांचों की तामीर लोग के लिए खर्च होंगी। इस हवाले से 1 अरब यूरो के तामीराती फंड का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। बेल्जियम में कौमी दिन मुल्क में आने वाले सैलाब के बायस इंतहाई सादगी से मनाया गया। इस मौका पर परेड्स में सरकारी प्रोग्राम को मुख्तसर रखा गया था। याद रहे कि बेल्जियम का कौमी दिन 1830 में इसकी आज़ादी की दिन की बजाय उस दिन मनाया जाता है जब 1831 में इसके पहले बादशाह पोलिड ऑफ सॉक्स ने हलफ उठाया था। बेल्जियम के मौजूदा बादशाह किंग फिलिप ने हालिया सैलाब में होने वाली तबाही से मुतासरा अफराद से अज़हार हमदर्दी करते हुए उन्हें यकजहती का यकीन दिलाया है। आयरलैंड में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,378 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। आयरिश महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क के अस्पतालों में इस वक्त कोरोना के 96 मरीज दाखिल हैं। बाई ICU
वार्ड में दाखिल हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 16 से 24 साल के अफराद में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस तरह यह भी बताया गया है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। औसतन केसेस 300 से बढ़कर 1182 हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है। पाकिस्तानी सूबा सिंध सफ़ा अव्वल पर आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 1336 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की मजमूई तादाद 33,599 है। सिंध में 28 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए और इस तरह मरने वालों की मजमूई तादाद 5,784 हो चुकी है। कराची में 100% कोरोना केसेस में डेल्टा वेरिएंट रिपोर्ट हो रहा है। बरतानिया में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 44,104 केसेस, जबकि फ्रांस में 21,539 केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में इससे मजीद 73 अमवात भी रिपोर्ट हुई है। बरतानिया में कोरोना वायरस के 22 अमवात की तादाद 1,28,896 हो गई है, जबकि केसेस की तादाद 55,63,006 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 1,11,554 हो चुकी हैं, जहां इसके अब तक कुल केसेस की तादाद 59,11,601 रिपोर्ट हो चुकी है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 19,28,44,487 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 41,42,737 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,33,40,164 मरीज अस्पतालों में, क्वारंटीन मराकज में और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 82,133 की हालत तशवीशनाक है। रूस के हुक्काम के मुताबिक बदअनवान पुलिस एहलकारों के एक गैंग के खिलाफ तहकीकात के दौरान एक महल नमा बंगले पर छापा मारा गया, जिसमें सोने की मुलम्माकारी से मुज़य्यन टॉयलेट और दीगर आसाइशें पाई गई हैं। रूसी तहकीकाती कमेटी SK ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो जारी की है, जिसमें इस वसीअ और इस बंगले के बैरूनी और अंदरूनी मनाजिर दिखाए गए हैं। ये बंगला इन कई जायदादों में शामिल है जहाँ इस तहकीकाती कमेटी के एहलकारों ने छापे मारे हैं। तहकीकात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वतें लेकर कारोबारी अदारों को जाली परमिट जारी किए। जनूबी अफ्रीका के मुल्क पेरू के एक गांव के स्कूल टीचर पेड्रो कास्तियो सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्हें अपने मुल्क की तारीख का पहला गरीब तरीन सदर करार दिया जा रहा है। 4 साल कबल पेड्रो कास्तियो गांव के एक सरकारी स्कूल के गुमनाम उस्ताद थे, मगर आज वो अपने मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। अमेरिका में साल 2020 में शहरियों की मतवक्को औसत उम्र में 1.5 साल की कमी वाक़ हुई है, जो जंग अजीम दोइम के बाद 1 साल के अंदर औसत उम्र में कमी के लिहाज से सबसे बड़ी कमी करार दी जा रही है। सियाफाम अमरीकियों और हस्पानवी अमरीकियों में मतवक्को औसत उम्र में 3 साल की कमी आई है। गुज़िश्ता साल 33 लाख अमरीकी मौत के मुंह में चले गए, जो अमरीका की तारीख में किसी भी 1 साल के अंदर अमवात की सबसे ज़्यादा तादाद है। इन अमवात में से 11% की वजह कोरोना वायरस थी। बरतानिया में जारी गर्मी की शदीद लहर के दौरान 14 अफराद हलाक हो गए हैं। तमाम हलाक अफराद मुख्तलिफ मकामात पर पोल या दरियाओं में डूबकर हलाक हुए हैं। बरतानिया में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। बेशतर अफराद पानी में जाकर तैरना न आने के सबब डूबे हैं। डूबकर मरने वालों में 13 से 60 साल तक की उम्र के अफराद शामिल हैं। चीन के वस्ती इलाकों में जारी शदीद बारिशों का सिलसिला शुमाली हिस्से की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिसके तनाजुर में लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी तबाहकुन बारिशों के नतीजे में अब तक 33 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। जुमेरात के रोज हेनान सूबे के महकमे मौसमियात ने बताया है कि बरसाती तूफान का रुख अब सूबे के शुमाल की जानिब है। रवां हफ्ते सूबाई दारुल हुकूमत ज़ेंगयू में
12 अफराद उस वक्त हलाक हो गए थे जब सैलाबी पानी एक ट्रेन में दाखिल हो गया था। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की खबरें जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आज का हमारा सेगमेंट आपको पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आप इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आखिर में कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट देना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा नई खबरों के साथ आपके साथ सामने हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।